परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। हम एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये सुबह प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आजकल हम उल्पत्ति की किताब 47 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का याकूब फ़रो से मिल रहा है और मिस्री में आकर उसका जीवन चालू कर रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। उसका 6वें पद, पिछले 2 दिन से हम उसका 6वें पद तक हमने देखा है। आज उसका 7 से लेकर 10वें पद तक उधर हम देख सकता है कि जेकब ब्लेसेस फ़रो, याकूब फ़रो को आशीर्वाद दे रहा है। ये बात को हम देख सकता है। आइए हम उस वचन को थोड़ा पढ़े। उल्पत्ति की किताब 47 अध्याय उसका 7वें पद में ऐसा लिखा है, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फ़िरौन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फ़िरौन को आशीर्वाद दिया है। देख, उसी का पिताजी आ गया है। ये फ़रो को मालूम पड़ गया है। फ़रो के सामने उनको लेके आया है। वो जो क्या कर दिया है, उसको आशीर्वाद दिया है, उसी को ब्लेस किया है। वो बोलता है इब्रानियों की किताब में वो ग्रीट करता है ना, लो उसी के लिए भी, ये ब्लेसिंग के लिए भी एक ही शब्द यूज़ करता है, बोल रहा है इन कई भी हो। उसके बाद हम 10वें पद में भी हम देख सकता है कि उसने फिर से उसको आशीर्वाद देकर उसके सन्मुख से चले गया है। देख, उसको फिर से आशीर्वाद दिया है। हम जानता है कि फ़रो याकूब को एक परमेश्वर का मनुष्य, परमेश्वर का एक संतान के रूप में वो अंगीकार किया है, इसलिए उनका हाथ से वो अनुग्रह को प्राप्त कर रहा है, उसी का आशीर्वाद वो प्राप्त कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फ़रो को खुद एक परमेश्वर का, एक ईश्वर का एक स्वरूप के रूप में मानता है। इस मिस्रीम लोग बताते हैं कि उनका रा करके एक सूर्य देवता है। वो सूर्य देवता का एक मनुष्य रूप में फ़रो को देख रहा है ना। इससे परंतु इधर हम देख सकते हैं कि इस्राएल के सामने, याकूब के सामने अपना सिर को झुकाते हुए वो आशीर्वाद लिया है। उसका मतलब वो याकूब को उसने इतना महत्व दिया है, वो परमेश्वर का संतान है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी देखते हुए लोग समझना चाहिए हम परमेश्वर का संतान है। हम लोगों के, हमारा जीवन के द्वारा लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में भी होना चाहिए, ऐसी हमारा जीवन होना चाहिए। उसके बाद 8वें पद में लिखा है, तब फ़िरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितना दिन की हुई है, कितना साल का है, तुम्हारा उम्र क्या है? जब याकूब क्या जवाब दे रहा है, बहुत बढ़िया है। याकूब ने फ़िरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बीत चुका हूँ। 130 साल हो गया है। 130 साल में मैं परदेशी हूँ। मेरे लिए कोई स्वदेश है नहीं है। मेरा, उसका मतलब मेरा स्वदेश इस दुनिया में नहीं है। याकूब के बारे में भी इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय 9 और 13 पद में भी हम देख सकते हैं कि याकूब, अब्राहम को परमेश्वर ने कनान देश दिया है, प्रोमिस किया है, वायदा किया है। उसके बाद भी वो बोल रहा है एक अन्य देश में जाकर रहने के जैसे उनका जीवन बिता रहा है, एक मुसाफिर होते हुए, एक यात्री की जैसी है। हम इस दुनिया में, हमारा जीवन थोड़ी दिन के लिए, हम एक मुसाफिर की जैसी यात्रा करके जा रहा है, परंतु हमारा हकीकत, हमारा देश है वो स्वर्ग देश है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद में हम देख सकता है कि उधर बहुत क्लियरली लिखा है, मेरा नागरिकता, मेरा सिटीजनशिप स्वर्ग में है। मेरा प्रभु यीशु मसीह उधर से आएगा जब मैं उनके साथ स्वर्ग में लेके चले जाएगा। ऐसी एक अवस्था हम उधर देख सकते हैं। यही हमारा आशा है। इधर भी याकूब का भी आशा वही है। वो एक परदेशी की जैसी, एक मुसाफिर की जैसी उनका जीवन बिता रहा है।
परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरा हुए भी है। देख, दुख से भरा हुआ जीवन है। याकूब उसका 31 अध्याय में हम देख सकता है कि वो किन से बात कर रहा है। उसी का ससुर से बात कर रहा है। उसी टाइम भी वो बोल रहा है, मेरा जीवन मैंने तक कष्ट और तकलीफ से तुम्हारे लिए सेवा किया है। उसके बाद 42 अध्याय में 36 और 38 पद में जब उनके बच्चों से बात कर रहा है, वो मिस्र की ओर एक एक बच्चे को लेके जा रहा है। उसी टाइम में भी वो ये बात कर रहा है, मेरा जीवन कष्ट से भरा हुआ है। योग की किताब 5 अध्याय उसका 7वें पद में और 14 अध्याय उसके 1वें पद में हम देख सकता है कि उधर भी वो शलोमोन ये कहता है कि योग ये कहता है कि जो कोई स्त्री से जन्म हो जाता है उसी का जीवन पूरा कष्ट और तकलीफ से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब उनके चेलों को भी बोला था, मैंने तुमको चुन लिया है, परंतु इस दुनिया में बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारा क्लेश है, परेशानी से भरा हुआ है। ये एक अच्छा मनुष्यों के लिए, एक परमेश्वर का बच्चों को जीने का नहीं है। दुनिया बहुत तकलीफ और परेशान है, परंतु प्रभु यीशु मसीह साथ साथ बोल रहा है, मैंने भी बहुत कष्ट और सह लिया है, परंतु मैंने हर एक कष्ट को क्या कर दिया, जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थान हो गया है जब उसने पूरा कष्ट को जीत लिया है। हमारे जीवन में भी हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा मरने के बाद, हमारा मृत्यु के बाद पुनरुत्थित हो जाएगा। नहीं तो हम जब इस दुनिया में हम रह रहे तो हमारा जीवन को एक बदलावट आएगा, हमारा शरीर बदलावट आके हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। वो टाइम कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। इसलिए हम इस दुनिया में जीने के टाइम हमको ये हमेशा याद कर रखना है कि हम एक मुसाफिर हैं, हम एक यात्री हैं, हम एक थोड़ी दिन के लिए एक टेंट में रहने वाला। इसलिए अब्राहम, याकूब, इसहाक सब वो टेंट में रहा था। उसी का वो छोटा सा एक लकड़ी से बना हुआ मकान में रह रहा था। एक जगह से उठाकर दूसरा जगह में जाता था, उधर लगाता था। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी आजकल इस दुनिया में रह रहा है, हमारा भी एक टेंट की अनुभव है, एक स्थायी नहीं है। ये पूरा हमको छोड़ के चले जाना है। एक दिन परमेश्वर के पास हम जाएंगे तो ये सब छोड़ के जाना है। इसलिए हमको क्या करना है, थोड़ी दिन की बात है, यात्री हो वो समझकर हमारा जीवन को आगे बढ़ना है। उसके बाद बोल रहा है, और मेरे बाप दादा परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतना दिन में भी नहीं हुआ है। अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं कि वो भी परदेशी होकर 175 साल जिया है। उनका पिता इसहाक भी 180 साल जिया है। अभी उसका 130 है। उसी का 28 पद में हम देख सकते हैं कि उसने 17 साल और जिया है। 147 उम्र उसी का जीवन में था, है ना। ये सब तत्काल है, थोड़ी दिन के लिए। उसके बाद 10वें पद में हम देख सकते हैं कि याकूब फिर उनको आशीर्वाद देकर उसके सन्मुख से चले गया, फिर से आशीर्वाद दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इसी वचन के द्वारा हम दूसरों को हमारे जीवन के द्वारा आशीष मिलने के लिए, उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का संतान है, उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए। और हम परदेशी है, हम थोड़ी दिन के लिए जीने वाला मुसाफिर है। हमारा इस दुनिया स्थायी नहीं है, हमारा स्थायी स्वर्ग है। ऐसी एक आशा में हमारा जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।